नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हो विषय गणित और क्लास 7 और दक्षता अभ्यास 6 आज, ठीक है। जो आज आपको बताएंगे वो है दक्षता अभ्यास 6 और दक्षता अभ्यास 6, ठीक है। अब देखिए दक्षता अभ्यास 6 में आपके सवाल जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपको पिछली वीडियो में हल करा दिए थे, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे आगे के क्वेश्चनों की। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन के लिए ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, फिर हल कीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल कहता है कि रविया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। रविया और एबी की आयु में जो है वो 2 वर्षों का अंतर है। यदि रविया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो। किसकी? रविया की उम्र, जो रविया की उम्र है वो एबी की उम्र से, ध्यान रखना दोस्तों, जो रविया की उम्र है वो एबी की आयु से 2 गुने में 6 वर्ष कम है। तुमको क्या करना है, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे तो आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 वर्षों का अंतर है, तो मुझे पहले दोनों की आयु माननी होगी। तो पहले मानेंगे रविया की आयु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इधर बढ़ाकर लिखते हैं जिससे कि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। देखिए माना रविया की आयु, माना रविया की आयु कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है, x। अब फिर AB की आयु क्या होगी, AB की आयु x माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो वो x में 2 कम है और ये x है, कहने का मतलब 2 वर्ष का अंतर है। नहीं देखिए ये x और इसमें 2 कम है, जो रविया की आयु वो x है और AB की आयु x माइनस 2 वर्षों का अंतर है, ठीक है। यही हमसे कहता है कि रविया और AB की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सवाल के लिए आगे हम करेंगे, क्योंकि हमें देखिए समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे आगे पढ़िएगा। यदि रविया की उम्र AB की आयु के 2 गुने में 6 कम है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रविया की आयु लिखेंगे, रविया की आयु, ठीक है, कितनी है, एबी की आयु, ठीक है। मुझे क्या करना है, बराबर करना है। अब देखिए यदि रविया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, ये जो रविया की आयु है वो एबी की आयु से 2 वर्ष कम है, तो ये कम है, तो इसके लिए हम कम करेंगे तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या है, 2 गुने से, तो सबसे पहले तो 2 गुना कर लो, ठीक है। अब 2 गुना हो गए, अब 6 कम है तो 6 कम कर लो, ठीक है। अब देखिए अब रविया की आयु मैंने क्या मानी है, x, तो इधर x, एबी की आयु क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए मुझे रेखीय समीकरण प्राप्त, ठीक है। अब देखिए रेखीय समीकरण के हम हल करेंगे। अब देखिए इधर तो x ही रखेंगे, अब इधर क्या करेंगे, ब्रैकेट के लिए हल करेंगे, 2 की गुणा x करेंगे 2x माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 माइनस 6, ठीक है, x बराबर, अब देखिए 2x ऐसे ही लिख लो। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, दोनों अचर संख्या है तो जोड़ दो, दोनों माइनस की जुड़ जाएंगी, क्या आ जाएगा, माइनस का 10 जुड़ेगा लेकिन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो 2x हम इसके लिए इस तरफ ले आते हैं, x माइनस 2x हो जाएगा, इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर माइनस 10। अब देखिए जब x से हम 2x घटाएंगे, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, इधर बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 10। अगर हम माइनस से माइनस के लिए कैंसिल करने क्या बचेगा, x बराबर 10, तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x मैंने आयु किसकी मानी है, रविया की, तो जो x है वो रविया की आयु, क्योंकि हमने x जो माना था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रविया
रबिया की आयु जो है कितनी आई है 10 वर्ष। और जो एबी की आयु मैंने क्या मानी है, एबी की आयु हमने क्या मानी थी x माइनस 2। तो जो 10 है इसमें से हम 2 घटा देंगे तो 10 माइनस 2 कितनी आ जाएगी 8 वर्ष। ठीक है। अब देखिए हमसे कहता है कि दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही दोनों की उम्र हो जाएगी, एक की 10, जो रबिया की होगी वो 10 वर्ष और एबी की होगी वो 8 वर्ष। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे पिता और पुत्र की आयु माननी होगी। कैसे मानेंगे, देखिए पिता और पुत्र में पिता बड़ा होगा है ना, तो पहले मानेंगे पुत्र की आयु। माना, 5वां सवाल है, माना पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x। ठीक है, अब जब पुत्र की आयु x होगी, पिता की कितनी हो जाएगी 4 गुनी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, अब देखिए जो पुत्र है वो x और पिता की जो आयु है वो 4x 4 गुनी है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद देखिए ये x है पुत्र की और जो 4x है वो है पिता की। अब 6 वर्ष बाद ज्ञात करवाता है ना, तो बराबर पहले समीकरण के बराबर करते हैं। तो देखिए जो 6 वर्ष बाद, दोनों 6 वर्ष बाद कर लो। जब 6 वर्ष बाद देखेंगे तो 6 वर्ष दोनों की उम्र बढ़ेगी है ना, एक की थोड़ी बढ़ेगी। देखिए तो दोनों में मैंने 6 वर्ष जोड़ दिया, 6 वर्ष आगे की उम्र आ गई। अब क्या कहता है, 6 वर्ष बाद जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ये जो है ये वाली पिता की आयु है। सबसे पहले देखिए इसमें कंफ्यूजन वाली बात है कि किसमें घटाएं जोड़ें। तो आपको ये तो पता होगा कि जो पिता होता है वही पुत्र से बड़ा होता है ना, तो पिता में हमें कुछ नहीं करना है, पुत्र की बराबर करनी है। तो पुत्र में जोड़े घटाएंगे है ना, तो देखिए तो हमें पिता से कुछ लेना देना नहीं है, जोड़ेंगे तो पुत्र में। क्यों, इसमें कहता है कि 6 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। ये अधिक हो जाएगा, इसके लिए अधिक करो, दोनों बराबर हो जाएंगे। कितने से, देखिए 2.5 वर्ष से, 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो 5 का आधा और क्या हो जाएगा 6 वर्ष अधिक, 6 जोड़ दो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हल कर लो। 5 गुना x से करेंगे 5x प्लस 5 गुना 6 से करेंगे 30 बटे में 2 प्लस 6 बराबर 4x प्लस 6। अब देखिए जब यहाँ पर हम बटे में 1 कर लें, ऊपर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये 6 अलग है। अब देखिए इसमें हम 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लासा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 1 का 2 लासा आ जाएगा। ऊपर 2 लासा है, 2 से भाग देंगे 1 की गुणा करेंगे तो 5x प्लस 30 इधर ही लिख लो, प्लस 2 की गुणा इधर करेंगे तो 12 है बराबर 4x प्लस 6। अब देखिए इधर क्या बचा है, इधर लिख लो 5x प्लस 30 प्लस 12 बराबर, अब जो 2 इधर वाले हैं इसलिए हम इस तरफ ले आएंगे। अब ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 2 की गुणा सीधे कर लो तो 4 का 8x हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे तो 8x और 6 दूनी 12। अब देखिए 5x इसके लिए जोड़ लो, कितना आ जाएगा 30 और 12 42 आ जाएगा प्लस 42 बराबर इधर क्या है 8x प्लस 12, 8x प्लस 12। अब देखिए 5x 8x इसके लिए इधर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा 8x बराबर 12। इसके लिए इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 42
अब देखिए जब 5x से 8x के लिए घटाएंगे नहीं घटेगा ना, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस की बचेगी, लेकिन घटा देंगे 5 को 8 से तो 3x बराबर, इधर जब घटाएंगे देखिए यहाँ पर मैंने 12 जोड़े तो जब 12 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 30, या ऐसा घटाना 2 से 2 जाएगा 0 और 4 से जाएगा 3, तो माइनस का ज्यादा है तो x बराबर क्या करेंगे माइनस का 30 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 है कम और 3 दसावन 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, क्या कहता है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो वर्तमान आयु जो मैंने मानी वर्तमान ही मानी थी, ठीक है। तो जो x है वो किसके पुत्र की, तो लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर कितनी आ गई है 10 वर्ष, 10 वर्ष। और पिता की आयु कितनी है 4 गुनी है, तो लिखेंगे पिता की आयु, ठीक है। 4 गुनी है तो 4 गुने 10 कितनी आ जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करवाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ आएगा तो वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।